Hello friends, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA having a 22 years experience in practical field. Today topic is GST return. कैसे GST रिटर्न होता है, चलिए हम पोर्टल में दिखाता हूँ कैसे होता है। पहले गूगल क्रोम में जाइए या लिखिए www.gst.gov आ गया। उसका बाद आइए जीएसटी में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। यहाँ होम सर्विस में सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूज़र, रिफंड, ईमेल सिस्टम, ट्रैक एप्लीकेशन सब कुछ है। जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, ई इनवॉइस। या देखिए लॉगिन, या लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका देखो यूज़र नेम पासवर्ड आ गया जो कंपनी का काम कर रहा है, या यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद नीचे आ जाएगा कैप्चा। कैप्चा देने के बाद आप लॉगिन कीजिए, पोर्टल में घुस गया। देखिए हम यहाँ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा डाला है। उसका बाद हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपका पास एक ऑप्शन आ गया, अभी नया ऑप्शन आधार कार्ड का अपलोड। ये लास्ट डेट है 31 मार्च। हम रिमाइंड मी लेटर बाद में कर रहा हूँ। उसका बाद आइए रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक होने के बाद आपका आ जाएगा, देखो जो ईयर चल रहा है करेंट, वो करेंट ईयर दिखाएंगे, या पीरियड मार्च मंथ दिखाएंगे। जो मंथ का आपका रिटर्न डाल रहा है वो मंथ यहाँ सिलेक्ट कीजिए। आप अप्रैल भी कर सकता है, मई भी कर सकता है, जून भी कर सकता है, मार्च महीने भी कर सकता है। हम क्या कर रहा हूँ, हम प्रीवियस ईयर जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 1920 हम क्या कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ जा रहा हूँ। उसका बाद आप सर्च ऑप्शन में आइए। सर्च ऑप्शन आने के बाद आपका क्या आ रहा है, देखो जीएसटी 2A 2B 3B आ रहा है, ये ऑलरेडी ऑटो फिल हो गया। इसके बाद आइए आप करंट ईयर में आइए। करंट ईयर अभी मार्च महीने का रिटर्न कौन सा डेट में, अप्रैल महीने का जो नॉर्मल स्कीम हो, और क्वार्टरली होने के लास्ट डेट है अप्रैल का 22 एंड 24 क्यूएम स्कीम हो। देखो ये कंपनी क्या कर रहा है, ये कंपनी जीएसटीआर 1 डाल रहा है क्वार्टरली। इसको लास्ट डेट दे दिया 13 अप्रैल 2021। जीएसटी 2A जीएसटी 2B तीनों है। जीएसटी 1 का दो ऑप्शन मोड है, एक है प्रिपरेशन ऑफ ऑनलाइन, एक है प्रिपरेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टूल्स। जो बंदा ऑफलाइन में फिलअप करेंगे, या क्या रूल, ऑफलाइन फिलअप करेंगे मतलब वो बंदा टैली SAP जॉब में काम कर रहा हो, वहाँ से एक जेसन फाइल आप डाउनलोड करेंगे। जेसन फाइल डाउनलोड करने के बाद वो PPR ऑफलाइन टूल में आएंगे। देखो PPR ऑफलाइन टूल आने के बाद चूज द फाइल, यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद आपका टोटल टैली का फिगर व SAP का फिगर जीएसटी पोर्टल में अपलोड हो गया। उसका बाद आप फर्दर आइए, स्क्रीन में आइए, जीएसटी 1 स्क्रीन में आइए, PPR ऑनलाइन टूल में आइए। ऑनलाइन टूल आने के बाद देखो एकदम नीचे है जेनरेट GST समरी। ये आप रन कीजिए, GST 1 समरी। रन होने के बाद आपका जितना डाटा टैली में थे, B2B सेल, B2C लार्ज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंडमेंट जो है, HSN वाइज समरी, कितना डॉक्यूमेंट इशू हो गया, ये आ जाएगा, ऑटो फिल हो गया। फिल होने के बाद आप देख सकते हैं जी यहाँ जो फिगर आ रहा है और टैली में जो फिगर है वो सही है कि नहीं। सही है तो आप क्या करेंगे, उस जीएसटी 1 समरी चलाने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद ये सबमिट बटन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद देखो सबमिट बटन आ जाएगा। उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट होने के बाद आप दो ऑप्शन देंगे, आपका दो ऑप्शन, एक है DSC, एक है EBC। DSC क्या हो रहा है, DSC होচ্ছে डिजिटल सिग्नेचर। जो कंपनी होगा तो डिजिटल सिग्नेचर मास्ट, कंपनी होगा तो डिजिटल सिग्नेचर मास्ट। और EBC मतलब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होगा तो EBC मतलब आप आधार कार्ड में जो सिग्नेचर है उसका साथ लिंक। EBC है तो सबमिट करने के बाद आप EBC सिलेक्ट करेंगे।
ईबीसी सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कीजिए, जीएसटी रिटर्न सबमिट हो जाएगा। डीएससी है तो आप डीएससी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप पेन ड्राइव में लगा सकता है, वहाँ से क्लिक कीजिए, कंपनी नाम आ जाएगा, उसके बाद डीएससी का पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कीजिए, रिटर्न हो जाएगा। ये है ऑफलाइन टूल। और ऑनलाइन टूल मतलब जो बंदा डायरेक्ट ऑनलाइन फिलअप करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल, ऑनलाइन फिलअप करेंगे वो बंदा क्या करेंगे, पहले जाएंगे पोर्टल में जाने के बाद ईआर तो फिक्स्ड है, मान सेलेक्ट करेंगे, मान सेलेक्ट करने के बाद सर्च बटन में आएंगे, उसके बाद जीएसटी 1 सिलेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ऑनलाइन टूल। ऑनलाइन टूल क्लिक करने के बाद क्या है वो क्या क्या भरेंगे, B2B सेल, आपका बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सेल रहा है तो ये बटन 4A 4B 4C 6B 6C B2B ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है ऐड डिटेल्स में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके मान लो आपका मार्च महीने में आपका 5 इनवॉइस है, 5 B2B ट्रांजैक्शन है, जिसको सेल किया उसका यह जीएसटी नंबर डालिए। डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पास रिसीवर नेम आ जाएगा, आपका इनवॉइस जो सीरियल नंबर हो रहा है और सीरियल नंबर डाल दीजिए, जो डेट में इनवॉइस हो रहा है इनवॉइस डेट डाल दीजिए। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ आप लोग जानते हो जीएसटी नंबर फर्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, या 19 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल आ जाएगा, या 32 आ जाएगा तो ऑटोमेटिक केरल आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑटो फिलअप हो गया। उसका बाद आइए टोटल इनवॉइस वैल्यू, आपका बिल में इनवॉइस प्लस टैक्स मिला के जितना अमाउंट हो रहा है यहाँ डाल दीजिए, उसका बाद सेव कीजिए। तो 5 इनवॉइस है, 5 टाइम्स ये करना होगा, 5 टाइम्स जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, पॉइंट ऑफ सेल, टोटल इनवॉइस डालने के बाद सेव कीजिए। ये हो गया B2B सेल। उसका बाद आइए B2C सेल। B2C मतलब लार्ज क्या चीज़, आप कोई पार्टी को सिंगल इनवॉइस में मोर देन 2.5 लाख, एक बिल हो रहा है, एक बिल का वैल्यू 2.5 लाख का ज़्यादा, बट वो है अनरजिस्टर्ड, कैसे फिलअप करेंगे, आइए B2C में आइए। B2C फिलअप करने के बाद अब आ रहा है ऐड डिटेल्स, सेम चीज़ ऐड डिटेल्स कीजिए। ऐड डिटेल्स करने के बाद देखो B2C मतलब अब रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा है, उसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो कहाँ सेल कर रहा है, वेस्ट बंगाल में ना वेस्ट बंगाल बाहर में, या स्टेट सिलेक्ट कीजिए यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, उसके बाद जो डेट में आप इनवॉइस हो रहा है इनवॉइस डेट दीजिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू मान लो 1 लाख गुड सेल किया, उसके ऊपर 18% जीएसटी आया, तो यह डाल दीजिए 1,18,000, 18% यह डाल दीजिए 1 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स आ रहा है। उसके बाद सेव कीजिए। नेक्स्ट आइए, अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो रहा है, किसको हो रहा है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर आप सेल किया, उसके बाद सेल रिटर्न हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट 9B कॉलम में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइए ऐड डिटेल्स आने के बाद क्या है, जिसको सेल किया उसको जीएसटी नंबर डाल दीजिए, डालने के बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, आपका कंपनी डेबिट नोट ऐसा हो सकता है, कंपनी नेम पहले है कंपनी का नेम, उसके बाद डेबिट नोट होगा तो DN, क्रेडिट नोट होगा CN, उसके बाद नंबर आप नंबर डाल दीजिए, उसके बाद ERB डाल दीजिए 2021, ऐसा होता है डेबिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट होगा तो यह ओनली होगा CN। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो डेट में हो रहा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट टाइप क्या कर रहा है, डेबिट नोट कर रहा है ना क्रेडिट नोट कर रहा है, यह सिलेक्ट कीजिए। नोट वैल्यू डेबिट नोट का वैल्यू, उसका देने के बाद पॉइंट ऑफ सेल कौन सा स्टेट, यहाँ जीएसटी नंबर देने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा पीओएस में, उसके बाद सेव कीजिए। 2 डेबिट नोट है तो 2 बार कीजिए, 3 है तो 3 बार कीजिए। उसके बाद आइए डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, पहले था रजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद आइए अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन होने से क्या होगा, देखो सेम चीज़ क्लिक कीजिए, ऐड डिटेल्स कीजिए या ऐड डिटेल्स, देखो B2CL दैट इज कॉल्ड लार्ज, B2C लार्ज या डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, जो डेट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो रहा है वो डेट, नोट का वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, नोट टाइप डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो हो रहा है नोट टाइप, पॉइंट ऑफ सेल
कौन सा स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कौन सा कैटेगरी का गुड्स 18%, 12%, 7% या बेसिक वैल्यू डाल दीजिए, ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। उसके बाद सेव कीजिए। चले ये हो गया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अनरजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद आप मान लो आपका पास एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इनवॉइस। चले एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे होगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखो एक फिगर आ जाएगा, ओके कीजिए। उसके बाद ऐड डिटेल्स कीजिए। ऐड डिटेल्स कीजिए के बाद आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड। पोर्ट का तो मतलब पोर्ट कोड मतलब क्या चीज़, कौन सा पोर्ट दिए आपका गुड्स निकल जा रहा है। मान लो हम कलकत्ता से एक्सपोर्ट कर रहा है, हल्दिया से, कलकत्ता से एक्सपोर्ट कर रहा है, कलकत्ता से, कलकत्ता डॉक से, वो एक पोर्ट कोड देंगे, पोर्ट कोड। शिपिंग बिल होता है, शिपिंग बिल नंबर डाल दीजिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू, या एक चीज़ सिलेक्ट कीजिए जीएसटी पेमेंट। एक्सपोर्ट के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विद पेमेंट ऑफ टैक्स। बेसिकली क्या कर रहा है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करेंगे। आपका गुड्स कौन सा रेट में, वो रेट सिलेक्ट कीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, वापस सेव कीजिए। ये एक्सपोर्ट हो गया। आइए नेक्स्ट है, आपका जो फिगर जहां डालना होगा या दे रहा है वहाँ ओपन कीजिए। नील रिटर्न, नील रिटर्न मतलब जो गुड्स का टैक्स नहीं है, जीरो, बट आपका बिजनेस में है, आपका बिजनेस में टैक्सेबल गुड्स है, नील रिटर्न गुड्स में है, तो नील रिटर्न में क्लिक कीजिए। देखो नील रिटर्न सेल में क्या बोल रहा है, आप सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरेस्टेड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरेस्टेड अनरजिस्टर्ड पर्सन, या कोई इनवॉइस डालने का जरूरत नहीं। आपका जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट आप आपका यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, गुड्स का वैल्यू, कोई टैक्स नहीं, नी रिलेटेड, ऑटोमेटिक वो फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जी एचएसएन वाइज हमारी। ये क्या चीज़, मान लो कोई कंपनी 4 प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका 4 एचएसएन नंबर। बी कॉलम में हम डालेंगे इनवॉइस वाइज सेल्स, या हम डालेंगे इनवॉइस वाइज सेल। कोई कंपनी मान लो होल ऑफ द मंथ 5 इनवॉइस है, उसका सेल वैल्यू है 30 लाख, उसका प्रोडक्ट है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचएसएन। तो हम इनवॉइस वाइज डाले थे 30 लाख सेल्स, एचएसएन वाइज मेरा 30 लाख होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए एचएसएन वाइज कैसे होता है, देखो एचएसएन वाइज, आइए एचएसएन वाइज हमारी क्लिक होने के बाद ऐप डिटेल्स कीजिए। आपका एचएसएन नंबर, एचएसएन का गुड्स का डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कौन सा बैग, बेल, बंडल, केजी, मेट्रिक टन, टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब आपका होच्छे बेसिक वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब टैक्स प्लस जीएसटी, टोटल टैक्स वैल्यू ओनली फॉर बेसिक वैल्यू, आपका कौन सा टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। उसके बाद ऐड डिटेल्स कीजिए, फर्दर ऐड डिटेल्स कीजिए, फिलअप होने के बाद फर्दर ऐड डिटेल्स। तो एचएसएन वाइज हमारी डालने के बाद आपका B2B में जितना सेल, आप एचएसएन वाइज सेल इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल। उसके बाद क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू, कितना इनवॉइस इशू हो गया। चले सीरियल नंबर देखो, ये ऐड डॉक्यूमेंट कीजिए। चले कोई मान लो ये में हम कर रहा है फेब्रवरी मंथ, ताहले फेब्रवरी मंथ में एंडिंग मैंने एंडिंग नंबर ऑफ कितना इनवॉइस, ओपनिंग कितना, ताहले फेब्रवरी मंथ में टोटल इनवॉइस कितना जनरेट हो रहा है। मान लो मेरा स्टार्ट हुए थे 100, एंड हो रहा है 125, मेरा कोई इनवॉइस 125 मेरा था इनवॉइस इन आई भी नंबर, मान लो स्टार्ट हुए थे फेब्रवरी में 100, यह हो रहा है आई भी नंबर 125, टोटल इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस हो गया 25, कोई कैंसिल इनवॉइस नहीं है, 0, ऑटोमेटिक 25 आ गया। उसके बाद ये आप सेव कीजिए, ये हो गया आपका इनवॉइस। मान लो आपका डेबिट नोट का नोट है, वो भी यहाँ डालना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स डेबिट नोट का नोट कहाँ पर, देखो डेबिट नोट के नोट, यह भी सेम ऐड डिटेल्स कीजिए। ऐड डिटेल्स होने के बाद डेबिट नोट सीरियल नंबर कितना से डेबिट नोट स्टार्ट हुआ, कितना एंड हुआ, वह डाल दीजिए, और डालने के बाद सेव। ऐसा करके डेबिट नोट के नोट, तो पूरा
कॉलम, जो कॉलम में आपका डेटा है B2B, B2C, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, कोई इनवॉइस अमेंडमेंट हो तो फिलअप होने के बाद कंपलसरी जेनरेट GSTR-1 समरी चलाएंगे। GSTR-1 समरी चलाने के बाद ऑटो फिलअप हो गया, या कॉलम में आ जाएगा फिगर आने के बाद आप देख लीजिए आपका टैली व SAP जो आपका जहाँ अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहाँ देख लीजिए सब फिगर सही है कि नहीं। उसका बाद क्लिक कीजिए, पॉपअप में क्लिक कीजिए, क्लिक होने के बाद सबमिट का बटन क्लिक कीजिए। सबमिट बटन क्लिक होने के बाद दो ऑप्शन चूज होगा आपका DSC ना EBC। कंपनी होने से DSC मस्ट, अदरवाइज EBC होगा तो EBC क्लिक कीजिए। क्लिक होने के बाद आपका नेम आ जाएगा, नेम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। GSTR-1 सक्सेसफुली रिटर्न। यही है GSTR-1। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।